सभी से प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4, जिसमें अभी तक बच्चों हम अपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। 8 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। तो प्यारे बच्चों, 8 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4 और 8, और 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन है 1, 2 और 4। दोनों संख्याओं के उभय निष्पन्न खंड हैं 1, 2, 4। अतः 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1, अपवर्तक विधि। उदाहरण 30, 45 का महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे बच्चों, 30 के अपवर्तक ये सभी हो गए, 45 के अपवर्तक ये सभी हो गए। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कॉमन है 1, 3, 5 और 15। तो 30 और 45 के उभयनिष्ठ अपवर्तक हो गए 1, 3, 5 और 15 हो गए। तो प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 15 आ गया। अतः 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों? 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों, विधि नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों, 40 और 50 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, और 50 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 5 गुना 5। अतः बच्चों, 40 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए 2 गुना 5। कितने बच्चों? 2 और 5 हो गए। क्या हो गए बच्चों? 2 और 5 हो गए। कितने बच्चों? 2 यहाँ कॉमन है और 5 हैं, तो 2 और 5 हो गए। तो प्यारे बच्चों, में से कितना हो गया? 2 पंजे 10। कितना हो गया? 2 पंजे 10। अतः 40 और 50 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों? 10 होगा। 3 है बच्चों भाग विधि। उदाहरण के लिए 112, 120 और 540 का महत्तम समापवर्तक। तो क्या है बच्चों? 120 से 540 को भाग दे दिया तो 4 बार चली 480। इसमें से माइनस करा तो 60 बचे। फिर हमने 120 को यहाँ पर लिखा और 60 से भाग दे दिया, तो 60 से भाग दिया तो 2 बार गया 0। तो प्यारे बच्चों, अंतिम भाजक 60 है, इसलिए महत्तम समापवर्तक भी 60 होगा। कितना होगा बच्चों? 60 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 है 40, 72 और 96 का महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे बच्चों, 40 से पहले 72 को भाग दिया, एक बार गई 40, 32 बचे। 32 से 40 को भाग दिया, एक बार गया, तो 32 से 32, 8 बचे। 8 से 32 को भाग दिया, 8 चौक 32, तो हमारा 8 आया। फिर जो ये 8 आया, 8 से 96 को भाग दे दिया। किससे? 96 को। तो 8 एकम 8, तो कितना बचा बच्चों? 16 बचा। कितना बचा बच्चों? 16 बचा। एक बचा, ऊपर 6 उतार लिया, 8 दूनी 16, यानी कि 0। 40, 72 और 96 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। याद रखें, महत्तम समापवर्तक सदैव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। दी हुई संख्याओं में से यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या दोनों संख्याओं का महत्तम होती है। तो प्यारे बच्चों, दी गई संख्याओं में से यदि 2 संख्या एक दूसरे का गुणनखंड है तो छोटी संख्या क्या होती है? महत्तम समापवर्तक होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसमें किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उससे संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्याओं का में से सदैव 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। उदाहरण 1, भाग विधि द्वारा 120, 140, 165 का में से ज्ञात, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो 120 से 40 को भाग दिया तो 20 बचा। 20 से फिर 120 को भाग दिया तो कितना आया बच्चों? 20। तो 6 बार पूरा कट गया। फिर जो बच्चों 20 आया, उससे 165 को भाग दिया तो कितना आ गया बच्चों? 20 को 165 से दिया तो 8, 160 आ गया। 8 बार गई तो माइनस करा तो 5 आ गया। फिर 20 को हमने यहाँ पर लिखा और 5 से भाग दिया तो 4 बार गई। तो प्यारे बच्चों, 120 और 40 का
120, 140 और 165 का महत्तम समानुपातिक बच्चों 5 आ गया। उदाहरण नंबर 2 है 40, 65 और 75 का महत्तम समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो 40, 65 और 75 के अलग अलग फैक्टर ज्ञात कर लिए। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर निकाल लिए, फिर 40 के गुणनखंड के, 65 के और 75 के, और इनमें से तीनों में क्या है बच्चों, हमारा 5 क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 5 कॉमन आ रहा है, तो महत्तम समानुपातिक 5 हो गया। अतः 40, 65 और 75 का वह से कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। उदाहरण 3 है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 240, 330 और 540 पूर्णतः विभाजित हो जाए। हल देखते हैं बच्चों, 240 के फैक्टर करें, 330 के करें और 540 के करें। तो क्या है बच्चों, इन सब के फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लिए। तो इनमें बच्चों एक तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है, और एक बच्चों हमारा क्या 3 कॉमन आ रहा है, और प्यारे बच्चों एक हमारा क्या है 5 कॉमन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारे फैक्टर हो गए 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 30। अतः 240, 330 और 540 का में से कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया। उदाहरण नंबर 4 है बच्चों, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक वस्त्र विक्रेता ने 3 महीने में क्रम से 220 मीटर, 330 मीटर और 440 मीटर कपड़ा बेचा। एक दिन में बेचे गए कपड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 220 के फैक्टर 330 के और 440 के हमने फैक्टर कर दिए। तो प्यारे बच्चों 220 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11, 330 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 और 440 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11। तो प्यारे बच्चों इनमें एक तो 2 कॉमन है, एक हमारा बच्चों क्या 5 कॉमन है, और एक हमारा 11 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों इनकी गुना करने के बाद 110 आया। तो वस्त्र विक्रेता ने अधिकतम 110 मीटर कपड़ा बेचा। कितना बच्चों, 110 मीटर कपड़ा बेचा। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें करना है अपना अभ्यास शुरू। और प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी अभ्यास 10। तो अभ्यास 10 है निम्नलिखित संख्याओं का मैं से ज्ञात करो। तो मैं से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों करते हैं 30 और 40 के फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 30 और 40 का मैं से ज्ञात करो। तो क्या है बच्चों, किसका 30 के फैक्टर करते हैं, कितने आएंगे 15, यह 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और बच्चों 5 एकम 5। और प्यारे बच्चों 40 के फैक्टर आएंगे कितना, 2 से 40 को भाग करा 20, 2 से 10 20 को भाग करा 10, तो 2 से 10 को भाग करा 5 और फिर आ गया 5। तो प्यारे बच्चों 30 के कितने आ गए, 2 गुना 3 गुना 5, और बच्चों 40 के आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो हम देख सकते हैं एक तो यहाँ 2 कॉमन है और एक यहाँ 5 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों कितना 2 गुना 5 यानी कि 10। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित संख्याओं का मैं से यानी कि 30 और 40 का महत्तम समानुपातिक कितना होगा बच्चों, 10 होगा। कितना होगा बच्चों, 30 और 40 का महत्तम समानुपातिक क्या होगा बच्चों, 10 होगा। हमने क्या किया 30 के फैक्टर किए फिर 40 के किए, इनके गुणनखंड यहाँ लिख दिए और जो कॉमन है उसे क्या कर दिया बच्चों, कॉमन ले दिया और उनकी आपस में गुणा कर दी। तो कितना आया बच्चों, 10 आया। तो प्यारे बच्चों कितना 30 और 40 के में से कितना होगा बच्चों, 10 होगा। कितना होगा बच्चों, 10 होगा। इसका आंसर आ गया बच्चों 10 महत्तम समानुपातिक। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इसकी तरह होना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 15 है। तो 15 के फैक्टर करते हैं 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। नेक्स्ट है बच्चों 30 के फैक्टर करते हैं बच्चों 3 भाग 30 और पहले बच्चों 2 से काटेंगे क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो पहले 2 से देता है तो 15 आएगा, फिर से देंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों अब 50 के फैक्टर करते हैं। 50 के फैक्टर को 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा और प्यारे बच्चों 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो उस प्रकार बच्चों किसके हमारे 15 30 और 50। तो 15 30 और 50 के फैक्टर आ गए बच्चों 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना
5 और बच्चों 2 गुना 5 गुना 5। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक तो हमारा 5 कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों, सिर्फ हमारा 5 कॉमन है। तो महत्तम समाकल कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का महत्तम समाकल तक आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 हमारा क्या आ जाएगा, महत्तम समाकल तक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 हमारा महत्तम समाकल तक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और बच्चों 12 आपको करने हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बड़ी डिजिट है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप सभी इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फैक्टर करना है बच्चों 250 तो 375। तो प्यारे बच्चों पहले 250 से फैक्टर करते हैं। तो करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहाँ बच्चों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो 5 पंजे 25। अब करते हैं बच्चों 375 के फैक्टर 375। 375 के करते हैं, ये कटेगा बच्चों किससे, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15। तो पहले बच्चों 3 से 375 को भाग कर लिया। क्या कर लिया, 3 से 375 को भाग। 3 एकम 3, कितना बच्चों, 3 एकम 3, तो 0 ऊपर से 7 उतार लिया। 3 दूनी 6, 1 बचा, ऊपर से 5 उतार लिया। 3 पंजे 15। तो हमारा इस प्रकार से क्या आ गया 125। अब ये किससे, अब इसे भाग करेंगे बच्चों 5 से। अब भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों क्या आ गए, इसके फैक्टर हमारे आ गए बच्चों कितने, 250 के आ गए 2 गुना 5 गुना 5 और 375 के आ गए 3 गुना 5 गुना 5। तो 250 के फैक्टर आ गए बच्चों 2 गुना 5 गुना 5 और 375 के फैक्टर आ गए बच्चों 3 गुना 5 गुना 5। तो प्यारे बच्चों कितना हमारा 5 गुना 5 का है कॉमन है, यानी कि 25। तो इसका महत्तम समानुपातिक कितना होगा बच्चों, 25 होगा। कितना होगा बच्चों, इसका महत्तम समानुपातिक बच्चों 25 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में से याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें में से याद करना है। तो आइए बच्चों कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में से याद। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 32, 72 और 96। तो प्यारे बच्चों 32, 72 और 96 इनका क्या करना है, हमें में से याद करना है। तो पहले बच्चों तो 32 के फैक्टर होंगे बच्चों हमारे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और प्यारे बच्चों 72 के फैक्टर होंगे हमारे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 72। और 96 के फैक्टर होंगे बच्चों 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो क्या बच्चों 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 थी, 3 दूनी 6, 3 9, 32 दिया 96। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गए हमारे 96 के फैक्टर आ गए। तो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें में से ज्ञात करना है। तो पहले हमने 32 के फैक्टर लिख लिए, फिर हमने 72 के, और फिर हमने क्या लिख लिए बच्चों 96 के फैक्टर लिख लिए। अब में से ज्ञात करना है, तो अभी में से ज्ञात करते हैं बच्चों, देखते हैं इनके क्या कॉमन है। क्या है बच्चों, एक तो 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, और प्यारे बच्चों एक हमारा क्या
बस इसमें क्या है, 3 बार 2 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 6 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा में ऐसा हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा बच्चों, महत्तम समानुपातक हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है बच्चों, आपको इन सभी के फैक्टर करने हैं और जो हमारा कॉमन आएगा वो क्या करना है बच्चों, वही हमारा क्या हो जाएगा, में ऐसा हो जाएगा, महत्तम समानुपातक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, महत्तम समानुपातक हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें किसका 50 का 150 और प्यारे बच्चों किसका 250 के फैक्टर करने हैं, निकालना है। तो निकालते हैं बच्चों। 50 के हो गए 2 गुना 5 गुना 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और प्यारे बच्चों 150 के हो गए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो 2 तिया 6 पंजे 30 पंजे 150 और प्यारे बच्चों 250 के हो गए 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 पंजे 10 पंजे 50 और पंजे 150, तो ये हो गए हमारे 2 गुना 5 गुना और 5। तो प्यारे बच्चों अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। तो प्यारे बच्चों एक तो हमारा 2 कॉमन है और प्यारे बच्चों एक हमारा 5 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों हमारे फैक्टर हो गए 2 गुना 5 यानी कि महत्तम समानुपातक कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 10 हमारा क्या आ गया, महत्तम समानुपातक आ गया। क्या आ गया बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारा 10 बच्चों महत्तम समानुपातक आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। हमने पहले 50 के फैक्टर लिखे, फिर 150 के लिखे और फिर 250 के लिखे। लिखने के बाद जो कॉमन है वही क्या आ गया, हमारा महत्तम समानुपातक आ गया। इस तरह से बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, हम अपना महत्तम समानुपातक ज्ञात करते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि द्वारा में से यानी कि महत्तम समानुपातक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 144 और 156 का में से। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 144 को 156 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। तो करते हैं, एक बार जाएगी 144 एक हम 144 माइनस करेंगे तो बच्चों 12 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस 144 को यहाँ पे उतारेंगे और 12 से 144 को भाग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों जब 12 से 144 को भाग करेंगे बच्चों, तो पहले बच्चों जब 12 से 144 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी बच्चों, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। तो ये हमारा 0 आ जाएगा और 12 क्या आ जाएगा बच्चों, 12 हमारा में से आ जाएगा। क्योंकि बच्चों यही लास्ट क्या है, यही हमारा लास्ट भाजक है। यही क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये हमारा 12 क्या आ जाएगा बच्चों, में से आ जाएगा। 12 आ जाएगा में से, क्या आ जाएगा बच्चों, 12 हमारा में से आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 48 और 56 का महत्तम समानुपातक। तो प्यारे बच्चों आइए उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिए, फिर करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है 48 और 56। 48 और 56 का, तो 56 को 48 से भाग कर देंगे। एक बार जाएगी 48 से 48, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे बच्चों 8। फिर 8 को 48 से भाग करेंगे। तो पहले बच्चों 8 पंजे 40, 8 6 48। कितनी बार बच्चों, 6 बार। कितनी बार बच्चों, 6 बार जाएगी। 8 6 48 यानी कि 8 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 8 हो जाएगा। इसका में से क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इसका में से हो जाएगा। आइए बच्चों एक बार क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इसका में से हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन करने हैं। आइए एक बार 3 डिजिट वाला देख लेते हैं।
तो 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है 50, 72 और 96 का ऐसा ज्ञात करो। तो पहले बच्चों किसका 50, 72 और 96 का। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है कितना बच्चों, पहले 50 से 72 को भाग देंगे। तो देते हैं बच्चों 50 से 72 को भाग, तो कितना आया 50 एकम 50, कितना बचा बच्चों 2 और 2 22 बचा। अब 22 से 50 को भाग देंगे बच्चों, तो 22 दूनी 44, कितना बचा 44, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 से 22 को भाग देंगे बच्चों, 6 तिया 18, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, 4 से 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 से 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 को 2 से भाग देने पर आएगा बच्चों 2, 2 दूनी 4 और ये बच्चों 0 हो जाएगा। और लास्ट आया बच्चों हमारे कितना, लास्ट हमारा आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो इसका में से कितना आ जाएगा बच्चों, इसका में से आ जाएगा बच्चों 2, कितना आ जाएगा बच्चों, इसका में से कितना आ जाएगा बच्चों 2, क्योंकि बच्चों हमारा अंतिम गुणनखंड कितना है बच्चों 2 है। तो इसका में से आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम भाजक बच्चों क्या है 2 है। क्या है बच्चों 2 है। उसी प्रकार बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन बच्चों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपको इसी तरह से बच्चों संख्याओं को भाग देना है और फिर क्या है बच्चों आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या है बच्चों करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित संख्याओं के सभी अपवर्तक, यानी कि हमने यहाँ पर पढ़ा था अपवर्तक क्या बच्चों, अपवर्तक यानी अपवर्तक होते हैं महत्तम समापवर्तक को ही क्या कहते हैं बच्चों अपवर्तक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अपवर्तक विधि में इनके सभी क्या है बच्चों हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इनके सभी गुणनखंड ज्ञात। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 28। तो 28 के सभी क्या है बच्चों अपवर्तक लिखने हैं। तो 28 के कर लेते हैं बच्चों फैक्टर, करते हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और प्यारे बच्चों 7 एकम 7। तो कितने बच्चों 1, 7, 14 और 28, कितने बच्चों 1, 7, 14 और 28 क्या है बच्चों ये सभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 28 के सभी अपवर्तक हैं। क्या है बच्चों सभी अपवर्तक हैं, यानी कि एक भी क्या है अपवर्तक है, 7 भी है, 14 भी है, 28 भी है और बच्चों इसमें एक 2 रहेगा। तो 2 भी क्या है बच्चों 28 का अपवर्तक है। क्या है बच्चों 2 भी हमारा 28 का क्या है बच्चों अपवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 72। तो क्या है बच्चों 72 के फैक्टर कर लेंगे तो कितना आएगा 36, फिर आएगा बच्चों 18, फिर आएगा बच्चों 9, फिर आएगा बच्चों 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3, 9, 18, 36, 72 और 2। तो 3, 9, 18, 36, 72 और 9। तो 72 क्या पता हो गए 3, 9, 18, 36, 72, 9 और बच्चों एक आ जाएगा हमारा 2। तो 2, 3, 9, 18, 36, 72, 9 ये सभी क्या हो गए बच्चों 72 के अपवर्तक हो गए। क्या हो गए बच्चों ये सभी हमारे 72 के क्या हो गए बच्चों अपवर्तक हो गए। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का सबके क्या करने हैं बच्चों फैक्टर करने हैं और इनके सबके अपवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या करने हैं बच्चों ज्ञात करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को बच्चों सोल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित संख्याओं के सभी समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आइए इनके समापवर्तक ज्ञात करते हैं। पहले 40 का फैक्टर करते हैं और फिर 56 के। तो प्यारे बच्चों
यहाँ लिखिए 40। कितना बच्चों, यहाँ 40 लिखिए और यहाँ 56। तो प्यारे बच्चों 40 का कितना हुआ, 1 2 4 5 और बच्चों 8। और इसके क्या होंगे, 1 2 4 5 से नहीं कटेगा बच्चों, ये कटेगा 7 से और बच्चों 8 से। तो इसके क्या बच्चों पूछा समान वर्तक, तो समान वर्तक हो गया, एक तो 1 हो गया, एक बच्चों 2 हो गया, एक बच्चों 4 हो गए और बच्चों 1 हो गया 8। तो इसके समान वर्तक कितने हो गए, 1 2 4 और 8। तो ये दोनों संख्या ऐसी हैं जो 1 से भी कट जाएंगी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो प्यारे बच्चों जो मैंने पहले आपको बताया था उसकी विधि की जगह आप इस विधि से भी इसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समाजवर्तक का मतलब है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो प्यारे बच्चों समाजवर्तक में ये 1 से कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, 4 से और 8 से, लेकिन 5 और 7 से दोनों संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि बच्चों 7 के टेबल में 40 नहीं आता और 5 से 56 नहीं कटेगा। तो इनके समान मतलब हो गए बच्चों 1 2 4 8। कितने हो गए बच्चों, 1 2 4 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 48 और 64। तो प्यारे बच्चों 48 और 64 के देखते हैं समाजवर्तक। ये है 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 48 और 64 के देखते हैं बच्चों, 1 2 3, ये 3 से भी कट जाएगी, ये बच्चों 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 और बच्चों 8। कितना बच्चों, ये 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 8 से कट जाएगा। 64 बच्चों 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 और बच्चों 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गए, इसमें 1 कॉमन आ गया, 2 आ गया और बच्चों 4 और 8 कॉमन आ गया। तो इसके क्या हो गए बच्चों, समापवर्तक हो गए, समापवर्तक हो गए बच्चों, क्या हो गए 1 2 4 और 8। कितने हो गए बच्चों, 1 2 4 और 8 क्या हो गए, इसके समापवर्तक हो गए। क्या हो गए बच्चों, इसके समापवर्तक हो गए। तो प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसी प्रकार से बच्चों आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बच्चों क्या है क्वेश्चन याद करने हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 64 और 68 से पूरी तरह विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6400 और 6800 से पूरी विभाजित हो। तो आइए बच्चों करते हैं, पहले 6400 के फैक्टर करते हैं। 2 3 6 2 दूनी 4 0 और 0, 2 1 2 2 6 12 0 और 0। तो ये बच्चों हमारा 1600 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 2 8 16 0 0 2 4 8 0 और 0, 2 दूनी 4 0 और 0। तो प्यारे बच्चों फिर 2 के करते हैं, 100 आ गया, फिर 2 से काटते हैं बच्चों, 50 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। कितना आ गया बच्चों, 5 एकम 5 आ गया। आइए आगे बताते हैं। अब नेक्स्ट करने हैं बच्चों हमें किसके, 6800 के। तो 6800 के फैक्टर करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा 6800। 6800 के फैक्टर करते हैं बच्चों। 2 3 6 2 4 8, 2 एकम 2 2 7 14, 2 8 16 1 2 5 10 और 0। बच्चों भाग कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने 2 1700 को भाग करा तो 850 आया। अब 850
850 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये जो 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 2 5 पंजे 25। अब ये बच्चों फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और बच्चों 17 एकम 17। तो आइए अब क्या करते हैं, अब उनमें कॉमन लेकर इसके फैक्टर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो पहला था हमारा 6400। तो 6400 के फैक्टर है 2 गुना 2, 2 गुना 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 बच्चों 5 गुना 5, 5 गुना 5। और प्यारे बच्चों 6800 के फैक्टर है बच्चों हमारे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो प्यारे बच्चों हमारे 6400 के फैक्टर ये हैं और 6800 के फैक्टर ये हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमें इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, एक ये वाला और ये वाला। और बच्चों क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और बच्चों एक ये 5 कॉमन है। तो लिखते हैं बच्चों कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और बच्चों 5 गुना 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 85 पंजे 400। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 400। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 400 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों तो हमने पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 6400 और 6800 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो प्यारे बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 400 होगी। तो वह संख्या है, तो वह संख्या है बराबर 400। तो 400 ऐसी संख्या है जो क्या करेगी बच्चों, 6400 और 800 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो प्यारे बच्चों अब एक बार इस क्वेश्चन को क्या है उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और करेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग की लंबाई 7200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों नापने के लिए बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसमें 72 और 40 के क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं और फिर कॉमन ले लेना है। कॉमन लेकर जो आंसर आएगा वही क्या होगी बच्चों, छड़ी की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फलों के एक दुकानदार ने कुल फल 3 दिन तक 80 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए के बेचे। प्रत्येक फल की अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों दुकानदार ने क्या किया, फलों के दुकानदार ने कुल फल 3 दिन तक पहले 80 रुपए किलो, फिर 90 और फिर 100 रुपए किलो बेचे। तो प्रत्येक फल का अधिकतम मूल्य है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों को फैक्टर करके कॉमन लेके क्या जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले 80 के फिर 90 के और 100 के फैक्टर करने हैं और फिर बच्चों तीनों में से कॉमन ले लेना है। कॉमन लेके बच्चों उनके आपस में गुना कर देनी है। तो हमारे क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 और 65 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, पहले क्या करते हैं, 120 के फैक्टर करते हैं। तो कहते हैं बच्चों 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और बच्चों 5 एकम 5। तो कितना आ गई बच्चों, ये आ गई, ये हो गया बच्चों हमारे 120 के फैक्टर। अब कहते हैं बच्चों 165 के फैक्टर। तो 165 के फैक्टर करते हैं बच्चों, काटते हैं, ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, 1, 3 पंजे 15।
अब कटेगा बच्चों ये 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये कटेगा 11 से 11 एकम 11। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इनके फैक्टर लिख लेंगे। तो लिखते हैं बच्चों 120 के हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और प्यारे बच्चों 165 के फैक्टर हो गए बच्चों, क्या हो गए 3 गुना 5 गुना 11। तो प्यारे बच्चों क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और प्यारे बच्चों एक हमारा क्या है 5 कॉमन है। तो 3 गुना 5 बराबर 15। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 15 आ गया। तो हमारा आ गया बच्चों 15। तो प्यारे बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई 15 हो गई, जो 120 और 165 को क्या करेंगे बच्चों पूर्ण से विभाजित कर देगी। तो प्यारे बच्चों 15 ऐसी संख्या हो गई जो 120 और 165 को क्या कर देगी बच्चों पूर्ण से विभाजित कर देगी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से उतार लीजिए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कुछ डिब्बों में 156 टॉफियां 180 पेंसिल बराबर बराबर डाली गई है। प्रत्येक डिब्बे में कितनी अधिक से अधिक टॉफियां और पेंसिल है। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें 156 और 180 के फैक्टर लेने हैं इस तरह से, फिर कॉमन लेकर जो आएगा उसकी गुना कर देनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमने अपना ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों हमने अपना चैप्टर नंबर 12 क्या कर लिया बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या है बच्चों विभिन्न संख्याओं के मैथ है यानी कि महत्तम मात्रात्मक के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।